नमस्ते, मैं रश्मि अमिताभ शाह, मिसेस इंडिया वर्ल्ड, अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड एन एक्ट्रेस। आज आपके साथ जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो बहुत ही दिल को छू लेने वाला टॉपिक है, जिसका नाम है अन्नदान। बहुत लोग इसका मतलब जानते हैं, लेकिन इसका सही मतलब क्या है वो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। आजकल की जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, ज़्यादातर जो मैं टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ वो काफ़ी हद तक कोविड में बहुत ज़्यादा काम आएंगे लोगों के एक दूसरे को समझने में और ये अन्नदान करने में। जनरली भी लोग ये काम करते हैं और उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो ये इस काम को करते हैं, अन्नदान। आप एक बात बताइए, अगर हम किसी को दान करते हैं तो क्या हम बहुत बड़े इंसान अपने आप को समझते हैं? नहीं, ऐसे ही एक अन्नदान है। जब हम किसी को अन्न का दान करते हैं तो क्या सोचते हैं हम बहुत बड़े हो गए हैं? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो वो बहुत गलत होगा। जब आप छोटे थे, अभी भी इवन अगर आपकी मम्मा आपको खाना देती थी, अगर माँ आपको खाना परोसती थी, तो क्या वो अपने आप को ये समझती थी कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ क्योंकि मैं खाना खिला रही हूँ अपने बच्चों को? या आप ये सोचते थे कि माँ कि माँ नहीं होगी तो हमें खाना नहीं मिलेगा? ये सही है अगर आप ऐसा सोचते हैं, क्योंकि माँ अगर नहीं होगी तो आपको खाना कौन देगा। पर अगर माँ ये सोचे कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, कि मैं आपको खाना खिला रही हूँ, अपने बच्चों को खाना दे रही हूँ, वो गलत है, क्योंकि माँ कभी ऐसा सोच ही नहीं सकती। माँ के लिए आप हमेशा उसके बच्चे रहेंगे और वो आपको हमेशा खाना देती रहेगी, चाहे वो किसी भी एज में हो, और आप भी किसी भी एज में पहुँच जाओ, आप हमेशा उसके लिए बच्चे रहेंगे। ऐसे ही जब हम बाहर किसी को अन्नदान करते हैं तो हम उसके लिए एक माँ का रूप हो जाते हैं। इस संसार में आप कहीं भी किसी भी इंसान को अगर अन्न दे रहे हैं, खिला रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप उसके लिए उसकी माँ हो गए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो। और अगर आप माँ हैं तो आप में अहंकार आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक माँ के अंदर कभी अपने बच्चों को खाना खिलाते हुए अहंकार हो ही नहीं सकता। तो जब भी आप किसी को खाना दें, किसी को अन्न खिलाएं, तो आप हमेशा एक भाव अंदर रखिएगा कि मैं माँ हूँ। अपने अंदर कोई अहंकार ना लेके आए। और आप खुश नसीब हैं कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी को खाना खिला सकें। वो खुश नसीब तो हैं ही जिनको आप खाना खिला रहे हैं, पर आप उसका शुक्राना अदा कीजिए भगवान का कि भगवान, मैं खुश नसीब हूँ कि तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को अन्न खिला सकूँ और किसी को अन्न दान कर सकूँ। कभी भी अपने अंदर किसी भी चीज़ को लेकर अहंकार मत लाइएगा। भगवान ने आपको दिया ही इसलिए है कि आप उसे बांट सकें, लोगों में शेयर कर सकें, ना कि इसलिए कि आप उसे संग्रह कर सकें। अपने बारे में तो बहुत लोग सोचते हैं, पर अपने से हटके जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, वो भगवान ही होते हैं, भगवान का ही एक रूप होता है। अन्नदान इसीलिए महादान कहा जाता है। और जो भी कोविड की सिचुएशन चल रही है, आपके लिए हर दूसरे नुक्कड़ पे एक अपॉर्चुनिटी बैठी है जिसे आप अन्न खिला सकें, जिसे आप भोजन खिला सकें। ये सिर्फ मैं बोल नहीं रही हूँ, ये मैं खुद भी करती हूँ। हर दिन सुबह, दोपहर, शाम, जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं भोजन लेकर बाहर जाती हूँ। कभी भी किसी को भी दे देती हूँ जो मिलता है, लेकिन एक फैमिली तो मेरी पर्टिकुलर है ही जिसको मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। हफ्ते में 1 या 2 बार होता है जब वो उस जगह पर नहीं होते, वरना हफ्ते में से 5 दिन वो वहाँ होते हैं। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनकी माँ बन सकूँ और उनको खाना खिला सकूँ, क्योंकि माँ भगवान का ही दूसरा रूप होती है। तो अगर मुझे अपने अंदर भगवान देखने को मिल रहा है तो उससे अच्छी बात क्या है। तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अन्नदान कर सकें, प्लीज़ कीजिए और सृष्टि की माँ बनिए। जबकि मैंने अन्नदान की बात करी है, तो अगर हम पीछे जाके देखें, अन्न तो सबके घरों में मिलता है, सब खरीद के भी ले आते हैं, पर इसके पीछे रूट्स में जाइए कि अन्न आ कहाँ से रहा है। किसान जो गांव में रहते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, चावल, धान, गेहूँ उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, तब जाके वो मार्केट में आती है और तब जब आप जाके खरीदते हैं। आपके लिए बहुत इजी है खरीदना, आप गए, आपने खरीदा, शायद बेचने वाले के लिए भी थोड़ा इजी होगा, पर वो किसान जो दिन रात धूप में मेहनत करता है, क्योंकि मैं गांव से हूँ, मैंने देखा है और मेरे भी परिवार में खेती होती है।
कि कैसे लोग मेहनत करते हैं, कैसे एक इंसान मेहनत करके अन्न इकट्ठा करता है और फिर वो ले जाके बेचता है। उसकी कीमत जानिए, तब जाके हमें कहीं अन्न मिलता है। तो अन्नदान बेसिकली तो वो किसान कर रहा है हमारे लिए, तो वो किसान इस पूरी दुनिया की माँ है। और उसके बाद थोड़ा बहुत श्रेय हम लेते हैं कि हम कहीं जाके किसी को खिला रहे हैं। तो किसान की महत्वपूर्णता समझिए, उनका आदर सत्कार कीजिए, उन्हें माँ के रूप में ट्रीट कीजिए, क्योंकि वो किसान बहुत मेहनत करता है खेतों में जाकर। धन्यवाद।